5,000 उन्होंने 11 महीनों में गवाया। लेकिन हम एक चीज ये भी सोच सकते हैं कि वो 5,000 रुपए वो कहां से लाए थे। वो उनकी सिस्टर की हार्ड अर्न मनी थी, जो उनके पूरे मंथ की सैलरी थी, जो उन्होंने दाव पे लगा रखी थी। हमारे यहाँ सर ओके। ट्रेडिंग का वैसा कोई है नहीं, क्योंकि सब इसे गलत वे में लेते हैं। मैंने 11 मंथ सर पूरा मैंने लॉस ही किया। आप सिर्फ 17 साल के हैं, तो आपके आसपास के दोस्त होंगे, तो आप कैसा फील करते हो? पेरेंट्स जानते हैं इस बारे में कि आप ट्रेडिंग करते हैं? सो हेलो गाइज, माय नेम इज अमन। तो आज इस पॉडकास्ट की जर्नी में हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, जिनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है हमारे इस कोर्स में, और उसके बाद उनकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो भी बहुत अच्छी रही है। वो महज 17 साल के हैं और 17 साल की एज में उन्होंने जो अचीवमेंट्स ली है अपने पूरे ग्रुप के अंदर, हमारे पूरे बैचेस के अंदर, वो अनबिलीवेबल है। कोई भी देख के ये चीज़ सोच भी नहीं सकता कि एक 17 साल का बच्चा, एक क्या एज होती है एक 17 साल के बच्चे की, और उसने छोटी सी कैपिटल से एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी और आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि वो अपने ग्रुप में सबसे अच्छा वही कर रहा है, सबसे ज़्यादा वही कमा रहा है। जहाँ पे उसके आसपास के लोग घर से पैसा मांग मांग के काम चला रहे हैं, वहाँ पे हमारे जो गेस्ट हैं वो खुद अपने कमाए हुए पैसे से ही अपने खर्चे निकाल रहे हैं, अपने एक्सपेंस कर रहे हैं और अपनी जो भी ज़रूरतें उनको पूरा कर रहे हैं। तो आप सबके बीच में मैं आप स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर अली का, जो कि हमारे एक बैच के स्टूडेंट है। तो गाइज हम इंट्रोडक्शन करते हैं अली से और जानते हैं इनके बारे में। सो हाय अली, क्या हाल चाल है? ठीक हो सर। तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, क्या आपकी एज है? सर करंटली आई एम इन 12th। मैं अभी अपने ही बिहार बोर्ड से ही 12th कर रहा हूँ, और मैं बिहार के मुंगेर सिटी से हूँ। हमारे यहाँ ओके। सर ट्रेडिंग का वैसा कोई है नहीं, क्योंकि सब इसे गलत वे में लेते हैं। तो अली, फिर आपने ये ट्रेडिंग का करियर क्यों चूज किया, जबकि अभी आप फिलहाल आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं ऑलरेडी, सॉरी +2 कर रहे हैं अभी तक, तो आप जी ग्रेजुएशन में नहीं, अभी +2 में हैं आप, तो आपने ट्रेडिंग का करियर क्यों चूज किया इतनी जल्दी? सर, ट्रेडिंग का करियर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे बस कुछ करना है, वक्त से पहले ही कुछ करना है। और हमने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था सर, जब मैं 10th में था तब। जब मैंने 10th पास आउट किया तो मैं यूट्यूब स्टार्ट किया। मेरा यूट्यूब स्टोरी विथ युवान चैनल से है। फिर उसके बाद हमने वहाँ भी कंटेंट डाला, मगर वहाँ पर उतना सक्सेस नहीं मिला, मतलब इनकम नहीं आ रहा है। फिर ट्रेडिंग के बारे में मुझे पहले नॉलेज नहीं था, मुझे धीरे-धीरे करके नॉलेज हुआ ट्रेडिंग के बारे में। तो मुझे मैंने हर जगह देखा, हर जगह पढ़ा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि किताबी लैंग्वेज बहुत था सर इसमें। क्योंकि अगर कोई अपने तरीके से बोल के बताता है तो वो अलग होता है, लेकिन किताबी लैंग्वेज अगर कोई हार्ड वर्ड अगर कोई यूज़ करे तो उसे ऑनलाइन समझना बहुत मुश्किल है। या बिल्कुल। तो फिर आपने हमारे कोर्स के बारे में कहाँ से सुना, कैसे आपने ज्वाइन किया स्टार्टिंग में? सर मेरी दीदी आकाश सोनी करके एक प्लेटफॉर्म था, या वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करती रहती थी। तो वहाँ ही जब ये ट्रेडिंग का कोर्स जब निकला तो फिर उसने देखा और उसने मुझे कहा कि ये कोर्स है, अगर तुम करना चाहते हो तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि क्यों ही लेना सर, मुझे लगता था कि कोई क्यों सिखाएगा ट्रेडिंग किसी को, जब इतना इसमें इनकम सोर्स है। और बिल्कुल। सिर्फ 9,999 में, जो कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और भी बस टेलीग्राम का ही बस 20-20K है। तो मुझे लगा कि ये सही नहीं रहेगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर उसने फिर भी ज़बरदस्ती वो कोर्स बाय कर लिया। फिर वो उसने किया तो वो करती नहीं थी, और उस समय में मैं 11th में था, मतलब 10th मैंने पास आउट उसी समय किया था। तो मैंने इस कोर्स को फिर पहले तो कुछ दिन मैंने नहीं किया, उसके बाद फिर मैं इसे कोर्स करने लगा। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग वीडियोज़ ही देखी आपकी, तो फिर मुझे वहाँ से सब ओके। मैंने वहाँ से सारा चीज़ सीखा। तो अली, जब आप कोर्स कर रहे थे तो ड्यूरिंग कोर्स आपको ऐसा फील हुआ कभी कि यार मैंने गलत कोर्स पिक कर लिया है या मैंने सही कोर्स पिक कर लिया है? कभी ट्रेडिंग सीखते ड्यूरिंग लाइव क्लास ऐसा कभी फील कर रहा हो कि यार ये चीजें अपने बस से बाहर की हैं? क्योंकि ट्रेडिंग का करियर एक ऐसा करियर है, जब आप सीखना शुरू करते हैं एक ट्रेडिंग को, तो बहुत अप एंड डाउन आते हैं। आपको चीजें शुरू में समझ नहीं आती हैं, आपको चार्ट समझ नहीं आते हैं, आपको मार्केट समझ नहीं आता है, क्या करना है, कैसे मार्क करें, कैसे लेवल्स बनाएं। तो वो सारा जो एक फेज था, जो आपका एक लर्निंग फेज था,
उस लर्निंग फेज में आप क्या फील कर रहे थे उस टाइम पे कि आपको छोड़ देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? कितनी बार आपके माइंड में ये बात आई कि यार अब मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो पाएगा ये चीजें? क्यों मैंने मैंने सोचा कि ये टाइम वेस्ट हो सकता है इसमें। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि अभी मेरे को टाइम है, मुझे मैं कर सकता हूँ इसको और ज़्यादा उसमें क्लास मेरी हमारी 1 डेढ़ घंटे की ही होती थी बस। तो अगर वो 1 आध दिन बिल्कुल। देख भी लिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो फिर मैंने वैसे ही स्टार्ट किया और इसमें समझने की मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि मैंने बैच में देखा था कि सारे लोगों को सिर्फ़ सपोर्ट असिस्टेंट में ही बहुत दिक्कत आ रही थी, जो कि वो मेरा बिल्कुल ही क्लियर था वो। ओके। तो फिर आप उस फेज से कैसे निकले जिस फेज में आपको ये लगा थोड़ा बहुत कि यार मुश्किल हो सकती है चीजें? उस फेज से कैसे निकाला आपने आपको? मैं बस यही सोचता था कि बस करते जाना, जो होगा देखा जाएगा। पहले इसको कर लिया जाए, बस करते रहना। ओके। तो अली, जब आप फिर आपका कोर्स जैसे ही कंप्लीट हुआ, ये 1 मंथ का कोर्स था, तो आपने इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर अपनी रियल मनी से आप कितने टाइम बाद शिफ्ट हुए थे कि आपने रियल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था? सर मैंने पहले 1 से 2 मंथ मैंने पेपर ट्रेड किया। फ्रंट पेज करके एक ऐप है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ आपको 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल मिल जाता है, जो कि बिल्कुल। रियल नहीं होता है, वो कॉइन जैसा होता है, फेक कॉइन। तो वहाँ मैंने ट्रेडिंग किया। फिर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैं सिर्फ़ 200 की कैपिटल लेके मैं आ गया इसमें। मुझे एफ़एनओ के बारे में उतना पता नहीं था। मैंने ओके। क्लास किया था मगर कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं था एफ़एनओ के बारे में, तो मैं इक्विटी करता था और उसमें मेरा छोटा-सा भी लॉस होता था, तो मुझे लगता था कि क्या हो गया, क्या हो गया? और प्रॉफ़िट होता था, तो वो जब एक ही लॉट भी बढ़ाना मुझे पहले आता नहीं था। मुझे लगता था सिर्फ़ एक ही लॉट से बिल्कुल। होता है। फिर एक लॉट से ज़्यादा का प्रॉफ़िट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 1 से 2 रुपए होते हैं, 1 लॉट में, इक्विटी में। बिल्कुल। फिर मैंने आपसे ही कॉन्टैक्ट किया कि सर ऐसा कैसे होगा? फिर ऐसे तो मैं क्योंकि सर सोशल मीडिया पे जो लोग दिखाते हैं वो होता नहीं है। बिल्कुल। वहाँ 1 सीआर का प्रॉफ़िट 10 लाख जो भी दिखाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये कैसे होगा? मेरा तो सिर्फ़ 1-2 रुपए का प्रॉफ़िट हो रहा है। तो फिर बिल्कुल। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि लॉट बढ़ाना भी कुछ होता है। तो फिर मैंने लॉट बढ़ा के बीपीसीएल पे मैंने नज़र रखा था, बीपीसीएल स्टॉक पे, फिर मैं उसी में सिर्फ़ ट्रेडिंग करता था। ओके। तो उसमें कुछ प्रॉफ़िट्स होते थे, तो फिर मुझे धीरे-धीरे करके एफ़एनओ के बारे में ही पता चला कि एफ़एनओ में पैसा आता है मगर पैसा जाता भी है। तो अली, फिर आपने एफ एंड ओ में जो स्टार्टिंग कैपिटल डाला था, वो आपका स्टार्टिंग कैपिटल क्या था एफ एंड ओ के लिए? वो मेरा 5K था। 5,000। तो अली, फिर आपने 5,000 के कैपिटल से आप कौन से सेगमेंट में एंटर हुए सबसे पहले? क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है जब आप एफ एंड ओ करते हो कि आपको सेगमेंट कौन सा चूज करना है। आप निफ्टी में ट्रेड करोगे, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे, आप सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, आप कौन सा इंडेक्स चूज करना चाहते हो? ये सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन आता है कम कैपिटल वालों के लिए। तो फिर 5,000 की कैपिटल लेके आपने कौन से इंडेक्स में कदम रखा? मैंने तो सर निफ्टी मैंने करा, लेकिन मुझे उस समय भी पता नहीं था कि निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप ये सब होता है, मुझे ये पता नहीं था। और मैं निफ्टी में सिर्फ़ ओके। कॉल ऑप्शन ही जानता था, ये भी नहीं जानता था कि पुट भी होता है, कॉल पुट मतलब बैच मैंने कर लिया था मगर उतना नॉलेज मुझे आया नहीं था। ओके। हाँ, तो बाकी फिर स्टार्टिंग में जब आपने एफ एंड ओ स्टार्ट किया तो फिर क्या रहा आपका? शुरू शुरू में आपने लॉसेस देखे या प्रॉफिट देखे, क्या देखा आपने? मैंने 11 मंथ सर पूरा मैंने लॉस ही किया। 11 मंथ पूरा लॉस? जी। कितना लॉस किया आपने 11 महीने के अंदर? 11 महीने के अंदर मेरा मतलब 5K का लॉस मैंने 11 मंथ में किया है। अच्छा, 5,000 पे जो आप कैपिटल लेके आए थे वो आपने 11 महीने के अंदर वो आपने उड़ा दिया, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। जी। ओके। और फिर उस 11 महीने के बाद? उससे 11 महीने के बाद फिर सर मैंने सोचा कि ये कुछ मेरी गलती क्या है? जब मुझे लॉस होता था तो सर मुझे यही लगता था कि मैंने जब सब चीज़ सीखा है कोर्स में, इतने अच्छे से सर ने सारा चीज़ बताया है कोर्स में, तो फिर मेरी गलती कहाँ हो रही है? तो गो चार्टिंग करके एक साइट है, वहाँ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। बैक टेस्टिंग कर सकते हो
ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप बैक टेस्टिंग का जाते हो तो फिर वहाँ आपको प्रीमियम का लेना पड़ता है, प्रीमियम चार्ट परचेज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। या बिल्कुल। फिर मैंने गो चार्टिंग पे अपना प्रैक्टिस किया, तो मैं जब भी उसको बैक टेस्ट करता था तो मेरे सारे ट्रेड सही होते थे, लेकिन जब रियल मनी से होता था तो मेरे लॉस हो जाते थे। ओके, तो फिर इस चीज को आपने ओवरकम कैसे किया? जो ट्रेड्स आपकी लॉस में जा रही थी उनको प्रॉफिट में कैसे शिफ्ट किया फिर आपने? मैंने देखा, एक चीज़ मैंने देखा कि मैं यहाँ तो ठीक है, गो चार्टिंग पे आप 10 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर भी पूरा चार्ट देख सकते हो पूरे दिन का। लेकिन बिल्कुल। वहाँ तो 9:15 से 3 बजे तक ही सारा चार्ट आपको दिखेगा। तो कहीं-कहीं ये फोमो आ जाता है लोगों के अंदर कि कहीं ये ट्रेड हाथ से निकल ना जाए, कहीं मेरा एसएल ना हिट हो जाए। तो मेरा वही होता था कि मेरा यहाँ तो मैं आराम से वेट कर रहा हूँ तो सारा चीज़ सही चला है, लेकिन ट्रेड के अंदर जब मैं मार्केट के अंदर रहता हूँ, तब वहाँ मुझे लगता है कि कहीं मेरे ट्रेड ना निकल जाएँ। यहाँ पे ऐसा ना हो कि यहाँ से निकल जाए तो फिर पूरे दिन तो मेरी ट्रेड बनेगी नहीं। उसको मैंने फिर रिकवर किया कि नहीं, निकल जाए तो किसी में भी सर पहले ये होना चाहिए कि अगर ट्रेड निकल जाए तो निकल जाए, अगर एसएल हिट हो जाए तो हो जाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले प्री एंट्री नहीं चाहिए किसी को। बिल्कुल। तो वाली एक चीज बताओ, आपने फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप प्रॉफिट्स में आने लगे, चलो मैं आपके प्रॉफिट की बात थोड़ी देर बाद में करना चाहूंगा कि आपका क्या प्रॉफिट है। हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो, अभी इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अभी जो आपका ग्रुप है, हाल फिलहाल आपके दोस्त होंगे, आप सिर्फ 17 साल के हैं तो आपके आसपास के दोस्त होंगे, तो आप कैसा फील करते हो कि यार मेरे जितने भी दोस्त हैं ये घर से पैसा मांग रहे हैं, अभी इनको फीस भरनी है तो घर से मांगेंगे, छोटी मोटी पार्टी करनी है तो वो अपना पॉकेट मनी जो होता है वो घर से लेंगे, और एक तरफ आप हो, आप सुबह उठते हो, एक दो आधी ट्रेड करते हो और दिन का 2-4 हजार कमा के आप साइड हो जाते हो, ठीक है, और पूरा दिन आपको जो भी अगर अपने दिल से खर्चा करना है तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो कैसा फील करते हो आप उस टाइम पे, आपके पूरे ग्रुप में, आप इस चीज में? सर जब मेरा 5K का लॉस हुआ था तो मैं अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता था कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मैंने वो 5K अपनी सिस्टर से लिया था और वो ट्यूशन ट्यूशन में पढ़ाती है वो, तो उसका 1 मंथ का पूरा सैलरी था 5K। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैंने सोचा कि मैंने क्या कर दिया, ये उसका सारा पूरा मेहनत का पैसा था और मैंने उसको यूं ही उड़ा दिया बस। तो फिर अक्सर ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में, जो आपका हार्ड अर्न मनी है जब वो चला जाता है ना आपसे, तो चीजें हर जगह धुंधली नजर आने लग जाती है। बस ऐसा ही होता है ना अली? जी सर। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने जो मेरे मिस्टेक थे मैंने उस पे वर्क करना चालू किया। उसके बाद फिर जब मेरा प्रॉफिट होने लगा सर, तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करने लगा हूँ अभी भी, मतलब किसी भी चीज़ के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कल 500 या फिर 1000 जो जिसका भी ज़रूरत है तो मैं उसको सस्पेंसली होके मार्केट से मैं निकाल सकता हूँ अपने खर्च के लिए। ओके, अपने 18 से पहले आप बहुत बढ़िया एक अर्निंग पे आप आ चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ इसी में, आपके पेरेंट्स जानते हैं इस बारे में कि आप ट्रेडिंग करते हैं? सर मम्मी तो जानती है, लेकिन मैंने अभी तक पापा को नहीं बताया। तो इस वीडियो के बाद उनको पता लगने वाला है अली। बिल्कुल सर। सर क्योंकि पहले जो तो फिर शेयर मार्केट को, हाँ बताओ अली। शेयर मार्केट को पहले के लोग सट्टा बाजार कहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ बहुत सारे लोग आते ही हैं बस इसलिए क्योंकि उनको इंस्टेंट पैसा बनाना है। बिल्कुल। तो अली, आपने फिर अपने मदर को ये चीज बताई होगी कि आप कितना अर्न कर रहे हो इस मार्केट से अभी हाल फिलहाल में? जी सर, जब मैंने अपना जब पीएनएल पूरा ग्रीन हो गया तो फिर मैंने बताया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो फिर आपके मदर का रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? क्योंकि एक माँ के लिए एक बच्चा जब कामयाब होता है तो उससे बड़ी खुशी एक माँ बाप के लिए कोई नहीं होती, जहां तक मेरा मानना है, और वो भी अगर कोई इतनी जल्दी एज में सक्सेस हो रहा है तो फिर तो कहना ही क्या है।
आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, डिग्रियां करते हैं, अलग अलग जगह से तैयारी करते हैं। कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, कोई बंदा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए तैयारी कर रहा है, कोई बंदा कुछ, कोई बंदा कुछ। हम हर जगह पे देखें तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। और एक तरफ कुछ हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या आप जैसे जितने भी हैं अली, जो अपने दम पे जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने की सोच ली। हालांकि हम मानते हैं कि अभी उस एम्पायर पे जाने पे, उस सक्सेस पे जाने पे अभी आपका ये पहला कदम हो सकता है। हम ट्रेडिंग में मानते हैं कि 5-10 साल का एक्सपीरियंस ही आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। लेकिन एक बात करें कि आपकी शुरुआत कैसे हो रही है, वो बहुत मैटर करती है। किसी भी फील्ड में जो आपका स्टार्टअप है वो बहुत मैटर करता है कि आपने उस फील्ड को स्टार्ट कैसे किया था, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की थी। लोग तो कह देते हैं ना कि रातों रात इसको सक्सेस मिली। आज अगर अली के प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं गाइस, तो हर कोई बोलेगा कि यार अली तो रोज का 1000-2000 बड़े आराम से कमा रहा है। लेकिन जैसा कि अभी अली ने हमारे साथ डिस्कस किया कि उन्होंने 11 महीने कंटिन्यूसली वो फेज देखा जहां पे वो लॉस कर रहे थे। हालांकि लॉस बड़ा नहीं था, 5000 उन्होंने 11 महीनों में गवाया। लेकिन हम एक चीज ये भी सोच सकते हैं कि वो 5000 रुपए वो कहां से लाए थे। वो उनकी सिस्टर की हार्ड अर्न मनी थी, जो उनके पूरे मंथ की सैलरी थी, जो उन्होंने दाव पे लगा रखी थी। तो ये चीज बहुत सोचने वाली होती है जब आप ऐसी सिचुएशन पे होते हो और जब इसको ओवरकम करके आप आगे बढ़ते हो और फिर अपने पेरेंट्स को एक प्राउड से बताते हो कि हाँ देखो हमने ये अचीव कर लिया है। आज जिस लेवल से हमने शुरुआत किया था हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक पेरेंट्स के लिए यही सबसे बड़ी बात होगी। एंड आई थिंक अली आपकी भी मदर को इतनी ही खुशी हुई होगी आपका पीएनएल देखते हुए, जब आपने उनको दिखाया कि ये ग्रीन ग्रीन पीएनएल होता है हमारा आजकल। सर वो उनको तो पूरा प्राउड फील होता है। चलो ऐसे ही प्राउड फील करवाते रहना आप ऑलवेज। अच्छा मैं चलो एक चीज और पूछना चाहूंगा अली आपसे, आपके अभी करंट जो आपके प्लान्स हैं या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं वो आपने क्या सोचा है आगे जाके, कि आप ट्रेडिंग में ही अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं या कुछ अलग से आपने और सोच रखा है कि आपको स्टडी में जाना है, जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है? क्या सोचा आपने अपने करियर के बारे में? सर अभी जैसा कि मैं 17 का हूँ, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरे पापा फौज में हैं, तो मेरा भी बचपन से ये था कि मुझे भी फौज में जाना है, बट मैंने अभी सीख लिया है कुछ, तो ये तो हो ही गया मेरे लिए। एक स्किल, आदमी को एक स्किल रखना चाहिए सर हमेशा। एक स्किल तो आ गया, बिल्कुल। लेकिन अभी मेरा एज है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और भी एग्ज़ाम्स दूँ और मैं कुछ करूँ। बाकी फिर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बिज़नेस आइडियाज़ भी हैं। तो ट्रेडिंग को आप एज ए पार्ट टाइम रखना चाहते हो या एज ए फुल टाइम सोचते हो अली आप? सर मैं इसको साथ लेके चलना चाहता हूँ फुल टाइम के ही, क्योंकि सर ट्रेडिंग के लिए एक साइड इनकम भी होना ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल। इसमें आपका लॉस कभी भी हो सकता है। आप कभी भी इसमें जब ग्रीडी होगे, लॉट साइज़ बढ़ा दोगे, तो जब लॉस हो जाएगा तो इसमें एक दिन में सारा कैपिटल जा सकता है। ओके। अच्छा चलो अली, अब हम हमारे व्यूअर्स के सस्पेंस को थोड़ा खत्म करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जब आपने 11 महीने 5000 रुपए गवा दिए थे, उसके बाद आपने दोबारा कितनी कैपिटल से स्टार्ट किया था और कितने टाइम में आपने उस कैपिटल से कितना पैसा कमाया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में? हम वो जानना चाहते हैं अब आपसे। सर जब मैंने पूरा 5000 जब मैंने गँवाया था, उसके बाद तो उस टाइम भी मुझे लग रहा था कि ये मैंने कौन-सा रास्ता ले लिया है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर। क्योंकि अपने ही पैसे को अपने से ही गँवाना, ये बहुत दुःख की बात है। और मैं सोचता था कि यार मुझसे नहीं हो बिल्कुल। पाएगा, लेकिन सर मैंने जो सोच रखा है आगे फ्यूचर के लिए, उसके लिए तो ये करना ही पड़ेगा। अपने गलतियों को देखना ही पड़ेगा। और फिर जब मैंने पूरा कैपिटल जब मैंने ज़ीरो कर दिया, फिर मेरी बहन ने भी कहा कि आप बस कर दे, अब नहीं हो सकता है। क्योंकि सर इसमें टिके रहना बड़े मुश्किल की बात है, क्योंकि जब लॉस छोटे-छोटे, अगर आप एक सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, वहाँ आपका लॉस हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिना सेटअप के ट्रेड किए जा रहे हो, वहाँ लॉस हो रहा है और प्रॉफ़िट भी हो रहा है, तो वो कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं है सर, क्योंकि वो बस आँख बंद करके प्रॉफ़िट हो रहा है। सेटअप पे कोई प्रॉफ़िट नहीं हो बिल्कुल। रहा। आज हो रहा है, कल होगा कि नहीं ये पता नहीं। फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने थोड़ा पेपर ट्रेड करके ही मैंने घर वाले को दिखाया कि थोड़ा क्योंकि पेपर ट्रेड में सर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो सारा चीज़ मिलता है। तो फिर मैंने वहाँ बिल्कुल।
मार्केट खुलते ही मैंने कुछ, क्योंकि जब ट्रेंडिंग मार्केट था, अभी तो थोड़ा साइडवेज चल रहा है, मगर जब कुछ दिन पहले जब ट्रेंडिंग मार्केट था तो फिर मैं वहाँ 1-1 लाख का प्रॉफिट, 2-2 लाख का प्रॉफिट मैं निकालता था वहाँ अपने फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे, क्योंकि वहाँ अपने तो पैसे है नहीं सर, जितने मन उतने लॉट बढ़ा दो, बस मेरा सेटअप होना चाहिए। बिल्कुल। फिर मैंने जब दिखाया तो फिर घर वाले को भी लगा कि इसको एक मौका और देना चाहिए, तो फिर मैंने 20 के कैपिटल से फिर स्टार्ट किया। ओके। और 20 के कैपिटल, 20,000 के कैपिटल से अली आज आपका कितना ओवरऑल प्रॉफिट है हम वो जानना चाहेंगे, और कितने टाइम में आपका प्रॉफिट है हम वो जानना चाहेंगे। सर मैंने 20 के से अभी करंटली वो मतलब 3 लाख के आसपास है, मगर मैंने 20 के से 2 लाख तक प्रॉफिट किया है। ओके। और बाकी का प्रॉफिट? बाकी का हम वो भी जानना चाहेंगे ना कि जो बाकी आपने प्रॉफिट किया है, चलो 20 के से आप 2 लाख तक का सफर आपने तय किया है, आपने लमसम अपना पैसा 10 गुना कर दिया, 20,000 से 2 लाख, 10 गुना अपना पैसा इंक्रीज कर दिया आपने। ठीक है, तो जो ऊपर का लाख रुपए के आसपास की जो अमाउंट बची है प्रॉफिट की, मैं वो भी जानना चाहूंगा कि वो आपने कैसे किया है। सर वो मैंने पहले तो मैं पोजिशनल ट्रेड ही करता था, मेरा एक सेटअप ओके। है, उसके बारे में ही बताऊंगा, लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेड ही करता था। फिर मैंने स्कैल्पिंग वीडियोस भी देखता था यूट्यूब पे, तो फिर मैंने उससे पहले मैंने रियल मनी से उसे नहीं ट्राई किया, मैंने फ्रंट पेज पे उसे ट्राई किया। जब उसमें विनिंग थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इसमें लॉसेज भी ज़्यादा हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है तो लॉस भी ज़्यादा है, तो फिर बिल्कुल। मैंने उसे स्कैल्पिंग से मैंने पैसा बनाया। ओके। मतलब ये ओवरऑल 3 लाख का जो प्रॉफिट है ये आपने खुद ही बनाया, मैं यही पूछ रहा हूं ना। चाहे वो पोजिशनल से बनाया, चाहे वो आपने स्कैल्पिंग से बनाया, चाहे वो आपने स्विंग से बनाया, ऑप्शन से बनाया, कहीं से भी बनाया, कि आपका 20,000 से 3 लाख तक का सफर है एक ट्रेडिंग का। जी सर। और अली ये कितने टाइम का सफर है आपका? ये अभी 1 साल का 1 साल? प्रॉफिट में, 1 नहीं, साल। वैसे 11 महीने तो आपका लॉस ही था। ये जो प्रॉफिट आपका स्टार्ट हुआ, जब आपने 11 महीने की जर्नी तो आपकी लॉस की थी, जो प्रॉफिट की जर्नी जब आपकी स्टार्ट हुई उसको कितना टाइम हो चुका है? ये अप्रैल से अभी अगस्त तक। अप्रैल से अगस्त, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, 4-5 महीने के जी। आसपास। तो अगर हम एवरेजली बात करें तो लमसम आप 50,000 प्लस पर मंथ निकाल रहे हो। या बहुत अच्छी बात है अली, बहुत खुशी की बात है कि एक आप 5,000 लॉस आपने लिया, उसके बाद आपका 3 लाख तक का सफर, और वो भी सिर्फ 4 से 5 महीने में। अभी जो शुरुआती दौर है आपका इस ट्रेडिंग का, शुरुआती करियर है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स ये नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में गाइज आप एक चीज हमेशा याद रखना, शुरुआत में जब ट्रेडर्स आते हैं ना, वो अपने लॉसेस जब उनके छोटे मोटे हो जाते हैं, वो अपनी गलतियां नहीं देखते कभी कि उनके लॉसेस कब हुए। जैसा अली ने हम अभी बताया कि मैं हमेशा ये सोचता था मेरी गलती क्या थी, लेकिन कुछ लोग अपनी गलतियां नहीं देखते। स्टॉक मार्केट में लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। जो लोग स्टॉक मार्केट से क्विट कर जाते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन, वो लोग मार्केट में आते हैं, लॉस करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर आते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं देखते कि उनका अगर लॉस हुआ मार्केट में तो उसका रीजन क्या था। क्या उन्होंने सेटअप पे सही ट्रेड करी, क्या उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, क्या उन्होंने ट्रेडिंग्स के रूल्स फॉलो किए, उन्होंने फिर जो अपनी साइकोलॉजी है उस पर काम किया, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने मार्केट में जस्ट आए, मार्केट ऊपर जा रही है तो ट्रेड, मार्केट नीचे जा रही है तो ट्रेड, उन्होंने सिर्फ इसी चीज पे ध्यान दिया, और यही चीज उनको मार्केट में गिराने के लिए काफी थी, उनका लॉस करने के लिए काफी थी। और इसी चीज को अली ने बहुत अच्छे से ओवरकम किया, बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम किया, अपने हर तरह के रूल्स फॉलो किए, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को समझ के कि ये मेरा आखिरी चांस हो सकता है। Yes, sir. क्योंकि 5,000 ऑलरेडी खत्म कर दिए थे, 20,000 अगर ये भी खत्म हो जाते तो शायद अली के पास कोई ऑप्शन ना बचता ट्रेडिंग क्विट करने के अलावा। लेकिन उन्होंने उस 20,000 को बहुत अच्छे से तरीके से यूज किया। तो आई विश अली के लिए मैं यही प्रे करूंगा कि आगे भी उनका ऐसे ही चलता रहे, कंसिस्टेंट उनके प्रॉफिट्स चलते रहे, और इसके बाद जो हमारा अगला अली के साथ जब भी पॉडकास्ट हो तो एटलीस्ट हम उनके 1 CR के प्रॉफिट पे ही उनके साथ एक बढ़िया सा पॉडकास्ट शूट करें कि आज अली का P&L 1 CR पे जा चुका है। ठीक है, तो अली मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि आप अभी जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी मार्केट को सीख रहे हैं,
उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ट्रेड करने में, क्या चीजें उनको इग्नोर करनी चाहिए? आपकी तरफ से कोई ऐसी एडवाइस उन सबके लिए? सर जो न्यू ट्रेडर्स हैं उन्हें तो ऐसा बस अभी सीखना चाहिए। पहले तो सिर्फ सीखने पे आप फोकस करो। अगर आप न्यू आ रहे हो मार्केट में, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ इसमें देखना है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, जो कि बहुत मुश्किल है सर। इमोशंस को कंट्रोल करना है, और पैसा आएगा, उसके चक्कर में आप अपने प्रॉफिट को ग्रीन से रेड में कर देते हो। तो पहले तो आप अपने ऊपर काम करो। पहले फ्रंट पेज, जैसा कि अभी तक वो कोई भी प्रीमियम वाला पे नहीं है ऐप, अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वहाँ जाकर अपना सारा जितना स्ट्रैटेजी है, जो भी है, आप वहाँ जाकर सब चीज़ यूज़ कर सकते हो। और फिर जब आप रियल मनी से आओ, तो अब कोशिश करो शुरू में, या फिर 1 साल 6 महीने सिर्फ एक लॉट से करो, और किसी सेटअप पे, बिना सेटअप के नहीं सर। बिना सेटअप के आपको हर दिन डर लगेगा कि आज क्या होगा, आज क्या होगा? और अपने लॉस छोटे रखो। मालूम होना चाहिए आपको कि कितना आपका लॉस है, और प्रॉफिट भी मालूम होना चाहिए कितना आपका प्रॉफिट होने वाला है। मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट आप अपना रखो, उसके बाद फिर आप मार्केट में आओ। बिल्कुल लॉट साइज़ तो बढ़ाने की सोचना भी नहीं है 6 महीने 1 साल तक, क्योंकि वो बहुत वही रीज़न है सर ट्रेडिंग को मुश्किल बनाने का, और उसी की वजह से लोग क्वाइट। अली, तुम्हें याद होगा लॉट साइज बढ़ाने के लिए तुमने बहुत बार मुझे बोला था कि सर मैं क्या अपना लॉट साइज बढ़ा सकता हूं, और मैं ये चीज हमेशा रोकता था कि अली अभी नहीं, हम लॉट साइज अभी नहीं बढ़ाएंगे। सर क्योंकि लॉसेस के ज़्यादातर मेन रीज़न ही वही है, लॉट साइज़। क्योंकि एक बिल्कुल। एक ट्रेड में आप जहाँ 200 का लॉस, 250 का लॉस ले सकते हो, 500 का लॉस ले सकते हो, आप लॉट साइज की वजह से वहाँ 50,000, 5,000, 10,000 का भी लॉस ले सकते हो। बिल्कुल। कोई स्पेशल टिप हमारे व्यूअर्स के लिए अली? कोई एक ऐसी बात जिस बात का आपकी जिंदगी में ट्रेडिंग करने का नजरिया ही बदल गया हो? एक ऐसी बात हमेशा होती है लाइफ में किसी ना किसी के, जो आपका पूरा करियर, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देती है। मैं आपके ट्रेडिंग की वो एक बात जानना पसंद करूंगा, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी जानना पसंद करूंगा, जो हमारे फ्रेंड्स, हमारे मित्र, हमारे फैमिली वाले यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, कि वो एक बात ऐसी क्या थी जिसने आपकी पूरी ट्रेडिंग को देखने का नजरिया ही बदल दिया था? सर पहले तो मैं आपका भी, मतलब आपने ही बहुत सपोर्ट किया है सर। अगर आप छोड़ देते बस कि ठीक है बैच आपका हो गया है, आपने परचेज किया, क्लास करो और जाओ, अगर आप वैसा करके छोड़ देते तो शायद मैं भी आज ट्रेडिंग में नहीं रहता। क्योंकि सर मुझे ही बताने वाले आप ही हो, लॉट साइज बढ़ाने से रोकने वाले भी आप हो। अगर वो सब आप नहीं बिल्कुल। करते तो फिर आज मैं भी नहीं रहता ट्रेडिंग में। और जहाँ तक और लोगों की बात है, अगर आपने आसमा करियर्स को, मतलब ये कोई प्रमोशन वाला बात नहीं है, लेकिन अगर आपने इस बैच को परचेज किया है, तो आप फिर बस लगे रहो। आप सर की बात मानो। आप ग्रुप में जो बातें हो रही है, जो भी प्रॉफिट्स स्क्रीनशॉट, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, आप उसको फॉलो करके चलो। आप डेफिनेटली मतलब प्रॉफिट तो करोगे ही करोगे। और अगर कोई आपका आगे विज़न है प्रॉफिट किस लिए करना है, और आगे कुछ लेके चलना है, या फिर बस ऐसे ही इसको मज़े के लिए आए हो, तब तो फिर यहाँ सर पैसा बनाना यहाँ मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। ये पढ़ाई से भी बिल्कुल। मुश्किल है। ओके अली, बहुत बढ़िया आपके साथ आज की हमारी बातचीत रही, बहुत बढ़िया हमारी चीजें रही। अच्छा अली, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, चलो थोड़ी सी प्रमोशन वाली बात ही कर लेते हैं। इस कोर्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, एंड हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं उनके बारे में भी आप क्या कहना चाहोगे? मैं थोड़ा सा जानना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कोर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं कि इनका जो पढ़ाने का तरीका है, इन्होंने जो सिलेबस डाला है इस कोर्स के अंदर, जो हमारी तरफ से सपोर्ट आपको मिली है आज तक, उसके बारे में आपके कुछ चंद शब्द तारीफ में? सर ये मतलब बहुत कम कॉस्ट में बहुत अच्छा यहाँ सर्विस है, ठीक है। बस 999 में कोई भी ऐसा नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है सर, कहीं भी हो। अभी मैंने टेलीग्राम पे देखा, मुझे जाना नहीं है वहाँ, लेकिन मैंने जब वहाँ देखा 20,000 का है सिर्फ टिप देने का, जो कि सही नहीं है सर। वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, 20,000 रुपया उनको देना है। अभी ये मैंने एक रिसेंटली भी एक वीडियो देख रहा था उनका, मतलब एक तो थोड़ा सा भी कोई सीख रहा है तो वो कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, और वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा रख बिल्कुल। रहा है। उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कोर्स के पैसे से अपना मंथली चला लेगा, मंथ पूरा चला लेगा। तो बहुत मतलब
बैच ये बहुत अच्छा है, अगर कोई इसे बाय कर रहा है तो बढ़िया है सर। ओके अली, थैंक यू सो मच आपके इतने समय देने के लिए। तो गाइज आज की हमारे इस पूरे पॉडकास्ट का एक बहुत बड़ा कंक्लूजन जो मैं आपके सामने शेयर करता हूं, आपका 2 मिनट और लेने वाला हूं, वो ये है कि जब भी आप एक ट्रेडिंग में करियर स्टार्ट करते हो, आपके सामने बहुत अप एंड डाउन आएंगे, आपके सामने बहुत ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहां पे जाके आपको ये लगेगा कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं कर सकता। Yes. लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, आप अपने रूल्स के प्रति ईमानदार हो, कंसिस्टेंट अपने उस जो भी आपने एफर्ट्स देने उनको कंसिस्टेंट दिए जा रहे हो, अपने सेटअप्स पे बने हुए हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो, हर चीज जो एक ट्रेडिंग के लिए जरूरी है अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप जिंदगी में कभी इस ट्रेडिंग करियर में फेल नहीं होगे। और जो लोग बोलते हैं कि हमारे लॉसेस होते हैं, गाइज इस स्टॉक मार्केट में सबके लॉसेस होते हैं, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसके लॉस नहीं होते। लॉसेस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ दिस गेम गाइज। लॉसेस से डरो मत। आपको लॉसेस से डर कब लगेगा? जब आप बिना मर्जी के, बिना सेटअप के, बिना रूल्स के, बिना मार्केट की समझ के आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो, तब आपको डर लगेगा। लेकिन जहां पे आपने अपने सेटअप्स पे ट्रेड कर लिया, आपको पता है मेरे जाने पे यहां पे 10 रुपए मेरा लॉस होने वाला है, तो 10 ही होगा, ये 10 का 11 रुपए भी नहीं हो सकता। तो जो लॉस आपने पहले से डिसाइड कर दिया है, आपको पता है मैं 10 रुपए का लॉस बियर कर सकता हूं, तो आपको डर नहीं लगेगा। समझ गए? इस फोमो जो आपके अंदर ये फोमो चलता है ना लॉसेस का, इसको निकालने के लिए सेटअप्स फॉलो करो, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है मार्केट में, या कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं है जो आपके ऊपर कर दिया जाए और आप ट्रेडिंग सीख जाओ। अली की जर्नी बहुत लंबी थी। ऐसे ही हमारे अगले पॉडकास्ट की सीरीज में जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट शूट करेंगे, उन सबकी जर्नी ऐसी है गाइज। कोई स्टूडेंट था, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब छोड़ के आया है, कोई अपने रेस्टोरेंट छोड़ के आया है, सब कुछ ना कुछ गवा के अब मार्केट में कुछ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका विजन क्लियर था, हमें ये करना है तो करना है, इसके अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो जब आपके विजन क्लियर होंगे गाइस, यू कैन डू एनीथिंग। ये सीधा सा मेरा एक इस आज के पॉडकास्ट का एक कंक्लूजन है। बस आप दिल से करिए, और अगर हमारे जो स्टूडेंट है उनको तो फिर हमारी तरफ से ऑलवेज सपोर्ट रहेगी ही, आज भी है, जब तक हम हैं तब तक हमारी सपोर्ट है। ठीक है? तो अली थैंक यू सो मच फॉर क्या चीज? लाइफ टाइम सपोर्ट? ये लाइफ टाइम का कोर्स ही समझ लो, आपकी लाइफ टाइम का कोर्स है, सिर्फ बैच तक नहीं है। बैच कह सकते हैं। बैच खत्म हो जाने के बाद भी आपने हमारी तरफ से, पर्सनली मुझे जो हमारी तरफ से तो यही होता है, मुझे जो सपोर्ट मिला है, मुझे जो सपोर्ट मिला है उसमें तो मैं यही देखा हूँ कि बैच के बाद भी आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जिसका आप मंथली चार्ज भी कर सकते थे और मुझे देना पड़ता। जैसा आपने सपोर्ट किया आप कर सकते थे और मुझे देना ही पड़ता, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये चीज अच्छा लगा सर। बस आप सब आगे बढ़ते रहो, और मुझे क्या चाहिए। एक टीचर के लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, यही सबसे बड़ी फीस होती है कि उसके स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, दुनिया में उनका नाम रोशन कर रहे हैं। इससे एक बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा एक टीचर के लिए कभी नहीं हो सकती गाइस। ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा अली आपसे। और गाइज आप में से भी जो न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपके क्या व्यूज है इस वीडियो को लेके? आप क्या सोचते हो ट्रेडिंग के बारे में? आप बिगिनर हो, आप एडवांस लेवल पे हो, आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, सीखना चाहते हो, जो भी चीजें हैं प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आप सबके कमेंट्स देखता हूं और सबके कमेंट्स पे रिप्लाई भी जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच अली फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू वेरी मच।